वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? पेपर कैसा गया आप लोगों का? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो मैं सेशन लेके आया हूँ उसमें देखिए ये क्वेश्चन दिया है, केस स्टडी मैं करवा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मैसेज था, सर केस स्टडी करवाओ। तो देखिए केस स्टडी तो बिल्कुल बेकार क्वेश्चन पूछा है। केस स्टडी में हमको लगता है सभी बच्चे का केस स्टडी तो एटलीस्ट सही होगा ही, है ना? तो फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ। बोला है क्वेश्चन में, द brooch of crafted from silver wire in the shape of circular with diameter 35 centimeter. The wire is also create 5 diameter dividing circle into 10 equal sector shown in the figure। the पूछा है कि रेडियस क्या है। भाई देखा, सर्कल में अगर आपको डायमीटर 60, तो 6 क्लास के भी बच्चे का क्वेश्चन ना बने। डायमीटर आपको जब 35 सेंटीमीटर दे चुका है तो आप खुद नहीं बता सकते हो रेडियस कितना होगा। 35 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 17.5 सेंटीमीटर जो होगा आपका डायमीटर होगा। कोई डाउट है? तो आपका डायमीटर दुनिया का निकालना सबसे सिंपलेस्ट काम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच। भाई इससे इजी सवाल क्या होगा? सरकमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2 पाई आर, है ना? 2 पाई आर। आपको जब रेडियस पता है 2 इंटू 20/7 और डायमीटर को आप 35 बाई कितना लिख सकते हैं, 2। इसको यहाँ से निपटा दीजिए, इसको यहाँ से काटिए तो ये हो जाएगा आपका 101 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब सिल्वर वायर मीन्स टोटल सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा? भाई 2 पाई आर तो होगा ही, और इसमें कितना डायमीटर टोटल है? 5 डी भी ऐड कीजिएगा क्योंकि 5 डायमीटर लगा हुआ है। तो 5 डायमीटर लगा हुआ है तो 110 तो आप निकाल चुके हैं, और 5 इंटू क्या लिखिएगा, 35 मीन्स 110, 175। आपका आंसर हो जाएगा 285 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रुज। भाई इस सेक्टर का एरिया निकाल नहीं सकते हैं, टोटल एरिया पहले ब्रुज का निकाल लीजिए, उसको 10 से डिवाइड कीजिए तो टोटल एरिया होगा 5r² अपॉन 10 इच का। इस सेक्टर का मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक सेक्टर का पता चलेगा ना। तो 20/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 अपॉन 10। इसको यहाँ से कैंसिल कीजिए, 5, ये हो गया 2। तो ये आपका आ रहा है 110 इंटू 35/8। जब यहाँ से आप कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन होने के बाद जो मैं कैलकुलेट किया हूँ वो आंसर है 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपलेस्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। तो 38 भी बेकार क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है कि इन दी potato race, a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato. The other potato is 3 meter apart in a straight line with total number of 10 potato as shown in the figure। तो पूछा है क्वेश्चन में कि what is the distance covered to pick the first potato। भाई फर्स्ट पोटैटो के लिए आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा? आप 5 जा रहे हैं और फिर 5 वापस लौट रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 5। आपका आंसर कितना होगा, 10 मीटर होगा, हाँ या ना? फिर पूछा है सेकेंड पोटैटो। भाई सेकेंड पोटैटो के लिए आप फिर गए हैं 5 + 3 8, फिर वापस लौटे हैं, फिर यहाँ पे लौटे हैं, तो कितना होगा, 5 + 3 इंटू 2 मीन 16। अब देखिए आपको एक सीरीज दिखता हुआ, थर्ड पोटैटो के लिए आपको पूछेगा तो कितना बोलिएगा, 5 + 3 + 3 इंटू 2, है ना? तो ये आपका 22 आएगा। तो देख रहे हैं एक सीरीज आपका बनता हुआ है ना, कॉमन डिफरेंस 6 का। आप पूछा है कि टोटल आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो भाई टोटल के लिए आपको एक सीरीज बना लिए। पहले के लिए आप 10 चले हैं, दूसरे के लिए 16 चले हैं, तीसरे के लिए 22 चले हैं, फोर्थ के लिए 28 चले हैं। ऐसा कितना होगा, 10 टाइम्स ऐसे बनेगा। तो आप ऐसे निकाल लीजिए, ऐसा होगा, टोटल नंबर ऑफ 10 है तो 10/2, 2 इंटू प्लस 10 - 1, कॉमन डिफरेंस 6 का है, तो 10/2 ये 20
प्लस 54, 10 इंटू 74/2, मतलब 5 इंटू 74, 370 मीटर अब चले। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो दोनों केस स्टडी काफी ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग सिंपल है, आप आंसर मैच कर लीजिए आपका कौन सा सही।